प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग अध्याय 1 प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यह दो संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए चाहे यूक्लिड विभाजन पर में एक ही बात है। A = BQ + R। क्लियर है? अब यहाँ A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R समझ लेते हैं। हम लोग चौथा या पांचवा कक्षा में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल जोड़ शेषफल। क्लियर है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यह पढ़े हुए हैं। तो यहां पर भाज्य क्या हो जाएगा, A बराबर भाजक क्या हो जाएगा, B गुणे भागफल क्या हो जाएगा, Q प्लस शेषफल क्या हो जाएगा, R। यही A = BQ + R दिया हुआ है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर है? जहां 0 से बड़ा बराबर R और R से बड़ा B। क्लियर है? जहां 0 से बड़ा R और R से बड़ा B। क्लियर है? अब इसको समझ लेते हैं। R को हम शेष बोलते हैं, शेषफल। R का मान जो होगा, शेषफल का मान जो होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा R का मान। क्लियर है? और B को हम भाजक बोलते हैं। भाजक का मान B का मान यह शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। B का मान शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। भाजक का मान हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। क्लियर है? तो A = BQ + R। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हल। दो संख्या दिया हुआ है 135 और 225। दो संख्या दिया हुआ है जिसमें बड़ा संख्या को हम A मान लेते हैं और छोटा को हम B। क्लियर है? बड़ा को हम A और छोटा को हम B। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, A = BQ + R। A = BQ + R। A का मान रख देंगे और B का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, A के जगह पर 225, B के जगह पर 135 और Q का मान नहीं पता है प्लस R। क्लियर है? यहाँ Q का मान निकालना है और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकालने के लिए यहाँ दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ दो संख्या का एचसीएफ जो हम बचपन में एचसीएफ पढ़े हुए हैं उस विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 225 बड़ा संख्या में हम छोटा संख्या से भाग देते हैं। बड़ा संख्या में हम छोटा संख्या से भाग देते हैं। क्लियर है? तो भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 135, घटाइएगा तो 0 9 90 आएगा। अब यहां पर शेष 90 आ गया
और जब भी यहाँ छोटा संख्या होता है तो फिर इसको भाग में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? यह छोटा संख्या आ गया तो क्या करेंगे, 90 से हम यह बड़ा संख्या 135 में हम भाग देंगे। 90 से भाग होगा एक बार में, कितना होगा 5 और 4 45। क्लियर है? फिर छोटा शेष आ गया तो फिर भाग देंगे, 90 में हम 45 से भाग देंगे तो 45 दूना 90। क्लियर है? तो पूरा पूरा किससे कट गया, 45 से। तो जिससे पूरा पूरा कटता है वही एचसीएफ होता है। क्लियर है? वही एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो यह भाग विधि हो गया जो हम बचपन में पढ़े हुए हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह समझ लेते हैं। क्लियर है? तो चरण, पहला चरण देखते हैं। 225 में हम 135 से भाग दिए हैं तो भागफल कितना आया है, 1। तो Q को हम भागफल बोलते हैं तो गुना Q के जगह पर 1 प्लस R को हम शेष बोलते हैं तो शेष कितना आया है, 90। तो शेष के जगह पर हम 90 रख देंगे। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या हुआ है, यह 135 जो भाज्य के रूप में था अब यह भाज्य के रूप में हो गया। 135 और भाजक कितना हो गया, यह शेष 90 के रूप में था तो यह भाजक के रूप में हो गया। क्लियर है? 90 गुना 90 से इसको भाग दिए हैं तो कितना बार में, एक बार में। तो Q के जगह पे 1 प्लस शेष कितना बचा है, 45। क्लियर है? अब तीसरा स्टेप देख लेते हैं। यह 90 भाज्य हो जाएगा और यह 45 भाजक हो जाएगा। क्लियर है? स्टेप जब तक करते जाएंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। क्लियर है? R का मान 0 ना हो जाए तब तक यह स्टेप करते जाएंगे। क्लियर है? तो 45 से भाग दिए हैं तो 2 बार में गुना 2, Q के जगह पर 2 प्लस R कितना हो गया, शेष हो गया था 0। क्लियर है? तो शेष हो गया 0। क्लियर है? अब यहाँ पर R का मान 0 आ गया, यह प्रक्रिया पूरा हो गया। क्लियर है? तो R का मान 0 आ गया। किससे भाग देने पर 0 आया है, 45 से भाग देने पर। 45 से भाग देने पर 0 आया है तो जिससे भाग देने पर 0 आएगा वही एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब हम प्रश्न पहला का दूसरा देखते हैं। हल, दिया है 196 और 38 220। इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम बड़ा संख्या को A और छोटा संख्या को B मान लेते हैं। क्लियर है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ प्लस R। A = BQ प्लस R, जहां A = 38 220 बराबर B = 196 गुना Q प्लस R, जहां Q और R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़ा संख्या में हम छोटा संख्या से भाग देंगे। 196 से 38 220 में भाग देंगे 382, तो एक बार में लगेगा। तो कितना होगा, 196 घटाइएगा तो 6 8 और 1 186, ऊपर से 2 उतरेगा तो फिर भाग लगेगा 196 गुना 9, 9 में 6 से गुना किए 54 के 4 हासिल 5, 9 में 9 से गुना कीजिए 81, 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 × 9 8 17 17 64, 9 बार में लगेगा 17 64। क्लियर है? घटाइएगा तो 8 15, 15 में से 6 गया 9 और 0। क्लियर है? 0 कितना हो जाएगा, 98।
ऊपर से 0 उतरेगा। अब 196 से कितना बार में लगेगा, 0 है तो 6 पंचे 30, 5 बार में लगेगा। क्लियर है? तो 196 5 से गुना कीजिएगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 19 पंचे 95, 3 98। क्लियर है? तो कितना होगा 0 0 0। क्लियर है? 96 से भाग दिए तो 195 बार में लग गया। क्लियर है? तो यहाँ 196 से पूरा पूरा कट गया, तो यही इसका HCF हो जाएगा। क्लियर है? यही इसका HCF हो जाएगा, जिससे भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है और 0 आ जाएगा, वही उसका HCF हो जाएगा। लेकिन हमको यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है, तो हम निकालते हैं। चरण लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 38220 बराबर 196 गुना 196 से भाग दिए तो Q कितना आया, 195। तो Q कितना हो जाएगा, 195। क्लियर है? Q जो होता है वह भागफल होता है। क्लियर है? तो 195 और शेष कितना हुआ, शेष कितना बचा, 0। क्लियर है? तो R का मान कितना हो गया, 0। और हम जानते हैं यदि R का मान 0 आ गया, इससे भाग देने पर 196 से भाग देने पर 196 से भाग देने पर R का मान 0 आ गया, तो यही इसका HCF हो गया। क्लियर है? यही इसका HCF हो गया। क्लियर है? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन में यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना था, तो HCF कितना हो गया, 196। तो यह क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, पहला का तीसरा। हल दिया है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले बड़ा संख्या को हम A और छोटा संख्या को हम B मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A = BQ + R। क्लियर है? A = BQ + R, जहां A का मान 867, B का मान 255 गुना Q + R। क्लियर है? यहाँ Q का मान और R का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम भाग विधि से HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 255 से 867 में, तो 255 से भाग देंगे तो कितना बार में होगा, 3 से लगेगा। 3 से 5 में 3 से 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 गुना 6 1 7। क्लियर है? घटाएंगे कितना हो जाएगा, 201 102। क्लियर है? अब यहां पर शेष 102 है, जो 255 से छोटा है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो 102 से हम 255 में भाग देंगे। 255 कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 204। घटाइएगा तो कितना होगा, 51। क्लियर है? यहां भी शेष छोटा हो गया। अब 51 से 102 में भाग देंगे। 51 में 2 से गुना कीजिएगा तो 102 कितना हो गया, 0 0। तो 51 से यह पूरा पूरा कट गया, तो HCF कितना हो जाएगा, 51। क्लियर है? लेकिन हमको यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है, तो यह स्टेप हम लिख लेते हैं। चरण नंबर 1, 867 में हम 255 से भाग दिए हैं। 255 से भाग दिए हैं तो भागफल कितना आया है, 3। तो भागफल कितना हो जाएगा, 3 प्लस शेष कितना आया है, 102। क्लियर है? तो 102। तो R का मान कितना हो गया, 102। यह प्रक्रिया जब तक करते जाएंगे जब तक R का मान 0 ना हो जाए। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में यह 255 भाज्य हो गया है, भाजक कितना, 102। 102 से भाग दिए हैं तो भागफल कितना, 2। तो गुना 2 प्लस शेष कितना, 51। तो R का मान 51। क्लियर है? तीसरा स्टेप देखते हैं। यह 102 भाज्य हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा, 51।
51 से भाग देंगे तो भागफल कितना 2, तो गुना 2 प्लस शेष कितना आया है 0। क्लियर है, शेष कितना आया है 0, तो r का मान कितना हो गया 0। तो हम जानते हैं यदि r का मान 0 हो जाता है तो जिससे भाग देते हैं वही उसका एचसीएफ होता है। तो भाजक कितना था 51। क्लियर है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 51। क्लियर है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, एग्जाम में आपको जब भी बनाना है तो इसको नहीं लिखना है। क्लियर है, इसको नहीं लिखना है, यह स्टेप लिखना है और इसको कॉपी के बगल में रफ कर लेना है। कॉपी के बगल में सामने रफ कर लेना है और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जब भी एग्जाम में बनाइएगा तो सबसे पहले बगल में रफ कर लीजिएगा। क्लियर है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में यही तरीका से बनाइएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।